अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डॉक्टर के। आज मैं आपके साथ लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी और साथ ये भी शेयर करूंगी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये किन किन को खाने चाहिए और किन को नहीं। ये लड्डू खाने से आपके जिस्म में क्या तब्दीली आती है, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल डॉक्टर के को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अखरोट की गिरिया निकाल कर इसे साफ़ करेंगे और फ्राई कर लेंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, अखरोट किन को खाने चाहिए और किन को नहीं। वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड कर दूंगी, इसे ज़रूर देखिएगा। आप देसी घी भी डालकर फ्राई कर सकते हैं। मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर भी अपना ऑयल मौजूद होता है। अब भुने हुए चने फ्राई करेंगे। चने फ्राई करने से पहले आप चनों को अच्छे से साफ़ कर लें, इनके छिलके उतार लें। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि इसके साथ एक और कौन सी चीज़ खाने से सेक्स ज़्यादा आता है। इस वीडियो को वो ख़वातीनो हज़रात ज़रूर देखें जिनको सेक्स कम आता है या नहीं आता, या वो लोग ज़रूर देखें जिनके कमर में दर्द रहता हो, बहुत ज़्यादा थकावट रहती हो। चने काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब सफ़ेद तिल की बारी आती है, इसको भी हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। इसके अंदर ऑयल होता है, कोशिश करें कि वो ना जले। इस पर भी एक वीडियो बनाई है, वो ख़वातीन, बच्चे और बूढ़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जिनको सर्दियों में बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, जो रात को सही से सो नहीं पाते। इसमें एक ऐसी कौन सी चीज़ ऐड करने से पेशाब आने का मसला ख़त्म हो जाता है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और उसे समझिएगा। ये कीकर गूंद है, इसको देसी घी में फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद ये दुगनी हो जाती है। अखरोट, बादाम, मूंगफली, सफ़ेद तिल, फूल मखाने, भुने हुए चने, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके बाद बारी आती है आटे की, इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसको घी के बगैर फ्राई करेंगे। ये तकरीबन 3 कप है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो आप आटे और अदरक का हलवा बनाकर ज़रूर खाएं। इस पर भी मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि वो किस तरह बनाया जाता है। तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करने के बजाय आप घर पर बने हुए देसी हलवों का इस्तेमाल करें। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और मसले मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे। कोशिश करें आप आटा गंदम का लें। इसको आपने बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। तकरीबन 1.5 किलो गुड़ था, पानी में इसे भिगो दिया था ताकि अच्छे से घुल जाए। अब इसको गैस पर रखेंगे और साथ में देसी घी ऐड कर देंगे। 3 पाव के करीब देसी घी ऐड करेंगे। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमने गाढ़ा शीरा तैयार नहीं करना। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा थिक करेंगे तो जब हम लड्डू तैयार करेंगे वो ठंडे होने के बाद बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। अब इसमें कीकर गूंद डालेंगे ताकि सारे पानी में अच्छे से हल हो जाए और पक जाए। आप गूंद को खुश्क मसाला जात में भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरह मिक्स करने से फ़ायदा दुगना हो जाता है। अब इसमें ड्राई डेट्स का पेस्ट डाल देंगे। इसको कैसे बनाया जाता है इस पर भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अब इसको गुड़ वाले पानी में अच्छे से डालकर पकाएंगे। ड्राई डेट्स का पेस्ट डालने के बाद इसको तकरीबन हल्की आंच पर 20 से 25 मिनट पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक भी जाए और इसका टेस्ट भी आ जाए। अब इसमें किशमिश ऐड करेंगे। इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं, इस पर भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। इसको डालने से पहले अच्छे से धो लें ताकि सारी मिट्टी धुल जाए। ये पानी काफ़ी हद तक पक चुका है और पककर आधा रह चुका है। अब इसमें भुने हुए और पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, वो सारे इस शीरे में डाल देंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे ताकि ये जुड़े ना। सारे पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसको अच्छे से पकाएंगे और स्टिकी सा बना लेंगे ताकि इसके लड्डू बन सकें। ये सारे मसाला जात डालने के बाद आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पर पकाना है। कोशिश करें कि ये नीचे ना लगे और ये स्टिकी सा बन जाए। ये मिक्सचर काफ़ी अच्छे से पक चुका है और काफ़ी स्टिकी भी हो चुका है। अब इसके लड्डू बना लेंगे। आपने गरम गरम ही इसके लड्डू तैयार करने हैं, इसको ठंडा होने ना दें।
ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इस एक लड्डू को रात को सोने से पहले गर्म दूध या दूध पत्ती के साथ खाएं। इसको खाने से एक तो आप सर्दी से बच जाएंगे और दूसरा इसको खाने से आपके अंदर जो सेक्स की कमी है इसको पूरा करेगा। वो ख़वातीन जिनके ब्रेस्ट छोटे हैं, एक लड्डू रात सोने से पहले खाएं और साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज करने की आदत बनाएं। ये लड्डू वो ख़वातीनों हज़रात भी खा सकते हैं जिनको कमर का दर्द हो, सर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, सर्दियों में होने वाले हड्डियों का दर्द हो। वो ख़वातीनों हज़रात भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो दिन भर बैठकर ऑफिस में काम करते हैं। आप ये लड्डू बच्चों को भी दे सकते हैं जिनको ज़ुकाम हो, नज़ला हो, खांसी हो, पढ़ाई करने के बाद सर चकराता हो, चक्कर आते हों, तो आप ये लड्डू उन बच्चों को दे सकते हैं। ये एक लड्डू रोज़ाना खाएं और तमाम तकलीफ़ से छुटकारा पाएं। वीडियो अच्छी लगी हो और फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक और मेरे चैनल डॉक्टर के को कर दें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सर्दियों का सीज़न है, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।